हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप नारा एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो बेटे, एग्जाम आपके नवंबर में आ रहे हैं 10th क्लास के। तो आज मैं केमिकल रिएक्शन के MCQ करवा रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन बहुत ही इजी चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन हैं वो इतने घुमाए जा सकते हैं कि सबसे टफेस्ट इसको बनाया जा सकता है। बायोलॉजी है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन उसको इजीली सोल्व किया जा सकता है। क्रैमिंग करनी है, टेक्निकल वर्ड्स क्रैम करने हैं, लेकिन इसमें रिएक्शन है जो प्रैक्टिस मांगती हैं, और एक बार क्वेश्चन को इतना घुमा दिया जाएगा कि आपको आते हुए भी आप उसको गलत कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस मस्ट है, सबसे जरूरी है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन पर हिट कर दें। शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आते चले जाएंगे और मैं उनको सॉल्व करता चला जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, 15-20 क्वेश्चन तो करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है, इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड and barium chloride solution, the white precipitate formed are। स्क्रीन पे आ गया होगा आपके क्वेश्चन। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट हो रहे हैं। ध्यान देना, दो कंपाउंड हैं। कंपाउंड में जब भी रिएक्शन होगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, पहले को 4 से, सेकंड को Ba को SO4 से। तो ये क्या बन जाएगा, Ba, पहले को 4 से HCl और BaSO4 प्लस HCl। ये तो आपका एसिड है, तो ये PPT है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इनमें व्हाइट PPT क्या बनेगा। देख लिया होगा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं हर चीज की एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये नहीं है पहले का, दूसरे का, तीसरे का, टिक टिक टिक, उसका कोई फायदा नहीं। इससे बेटर तो अकड़ बकड़ तुक्के मारना है। तो हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक है, चाहे आपका गलत हो जाए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका काम है लॉजिक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज ए काइंड ऑफ। जब भी रेस्पिरेशन की बात आए तो याद रखना, हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो सेकंड का हो जाएगा ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमारा फूड जाके अंदर जाके बर्न होता है, उसके बाद ही एनर्जी निकलती है। थर्ड क्वेश्चन, ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व्स। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। जब नया बनेगा तो पुराना टूटेगा तभी बनेगा, बिल्कुल ठीक है। सी, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। अरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट, जैसे यही रिएक्शन है, H और Cl अलग हो गए, BaSO4 अलग हो गए, रीअरेंजमेंट एटम हो गए। तो बचा 4, चेंजिंग ऑफ एटम ऑफ ऑन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। ये कह रहा है चेंजिंग ऑफ एटम्स, यहाँ H2 है तो यहाँ कुछ और आ जाए एटम, ऐसा नहीं हो सकता। जितने एटम्स इसमें हैं वही एटम इसमें रीअरेंज हो जाएंगे, लेकिन न्यू एटम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा 4th, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। हम ऑप्शन नहीं देखते, ये हमने बच्चों को बहुत बार बताया है कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें ढूंढ ले, डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Rusting of iron involves a chemical reaction which is a combination of reduction as well as combination reaction, oxidation as well as combination reaction, reduction as well as displacement reaction, oxidation as well as displacement reaction. इनमें से कौन सा होगा? ये देखिए Fe plus H2O give rise to Fe2O3 into X molecule of water. ये रिएक्शन है किसकी? आप इसमें ऑक्सीजन भी दिखा सकते हो, लेकिन दो या दो से ज्यादा जब एक बनता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है. यहाँ पे आयरन था, यहाँ इसमें ऑक्सीजन भी आ गया, तो हम कह देंगे ऑक्सीडेशन हुआ है. ऑक्सीडेशन है और क्या है? कॉम्बिनेशन है. ऑक्सीडेशन है और कॉम्बिनेशन है. अब इसमें देखो क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बी पार्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरस आयरन के लिए यूज किया जाता है. जब आयरन की वैलेंसी 2 हो, आयरन सेकंड को फेरस, और जब 3 हो तो फेरिक बोला जाता है. व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज ए मेन प्रोडक्ट accompanied by a change in the color to form. एक बात ध्यान रखना, FeSO4 फेरस सल्फेट आयरन वाले सिर्फ आयरन ऑक्साइड को छोड़ के 90% ग्रीन होते हैं. कॉपर ब्लू होगा, आयरन ग्रीन होता है. ठीक है, तो आयरन सल्फेट ग्रीन है. अब उससे क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड बन गया. वो कह रहा है कलर किस चीज में चेंज होगा, तो ये तो कंफर्म है कि ग्रीन से जो आयरन ऑक्साइड है वो ब्लैकिश और ब्राउनिश टाइप होता है. प्योर ब्राउन भी नहीं कह सकते, प्योर हम ब्लैकिश भी नहीं, उनका मिक्सचर होता है. तो देखना है अगर ब्लैकिश है तो उस पे, ब्राउनिश है तो उस पे. अब इसमें देखते हैं, पहला ब्लू टू ग्रीन हो ही नहीं सकता. इसमें ग्रीन वाले 3 ऑप्शन है बी सी डी. ब्लू से पहला बी है, ग्रीन से ब्लू, ग्रीन से ब्राउन और ग्रीन से येलो, तो इसका सी हो जाएगा ग्रीन से ब्राउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम. एसिडिटी से बचाने के लिए हम कौन सी गैस का यूज करते हैं? सबको याद होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली बना लोगे. नाइट्रोजन. ढूंढे इसमें नाइट्रोजन बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, the neutralization reaction between an acid and a base is a type of. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का. अगर आपको नहीं पता तो देख लेते हैं. तो HCl plus NaOH दोनों कंपाउंड है. ठीक है, तो पहला फोर्थ के साथ, सेकंड इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, NaCl plus H2O बन जाएगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड ए मेटल X इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स एयर X इज. देखिए बेटे, थर्माइट रिएक्शन है ये, मेटल नॉन मेटल में आएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं. जो हमारे रेल के ट्रैक्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है. नॉर्मल वेल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब इतनी भारी भरकम ट्रेन उसके ऊपर से जाएगी तो टूट जाएंगे, और हजारों आदमियों की जान हम खतरे में नहीं डाल सकते. इसीलिए उसकी जो वेल्डिंग होती है वो वेल्डिंग होती है थर्माइट रिएक्शन से. थर्माइट रिएक्शन में आयरन थर्ड ऑक्साइड और मेटल जो होगा एल्यूमिनियम Fe2O3 plus Al, इनकी रिएक्शन होती है. तो इसमें पूछा है आयरन थर्ड के साथ किसकी रिएक्शन होगी? एल्यूमिनियम की होगी. तो इसमें देखो एल्यूमिनियम डस्ट डी पे दे रखा है, आप इजीली कर सकते हो डी पार्ट. इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द मेथड मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट. इनमें से सारे मेथड जो हैं वो रेंसिडिटी को बचाने के लिए यूज होते हैं, एक्सेप्ट एक है. पढ़ लिए होंगे चारों ऑप्शन अभी तक, बहुत इजी क्वेश्चन है. तो स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनिंग. उसके बाद है आपका स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, कीपिंग द फूड क्लीन एंड कंटेनर, ऑलवेज टचिंग द फूड विद द क्लीन हैंड.
तो देखें कौन कौन सा होगा। कौन कौन से हैं, तो एयर टाइट में हम रखते हैं, और उसके अलावा रेफ्रिजरेटर में, क्लीन, और थर्ड और फोर्थ डी है, उससे रेंसिडिटी को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि उसमें रिएक्शन होने के पूरे चांस हैं अगर आपने रेंसिडिटी पढ़ी हो तो। अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्वेश्चन पढ़ें। पहला है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवोपरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ध्यान दें, जब भी CaO को CaO लाइन को पानी में डालते हैं, स्लेक्ड लाइन बनता है, जब लाइन वाटर बनता है CaOH का ट्वाइस, और इस प्रोसेस में हीट निकलती है। ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब भी एसिड में वाटर डालेंगे हम, तो उसमें भी धीरे धीरे करके डाला जाता है, क्योंकि ब्लास्ट हो सकता है, हीट निकलती है। ये दो तो श्योर है, इवैपोरेशन ऑफ वाटर नहीं, सब्लिमेशन ऑफ कम्फोर ये भी नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो एक्सोथर्मिक के रिएक्शन है, तो इसमें ऑप्शन देखें ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चार ऑप्शन आपके सामने आ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, बिल्कुल इजी दिख रही है, Na+H2O एक कंपाउंड है और एक आपकी मेटल है। तो सारों की बात कर लेते हैं। ए जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक से कई टूट रहे हैं, बी डिस्प्लेसमेंट, सी कॉम्बिनेशन, और डी कॉम्बिनेशन, थर्मल कॉम्बिनेशन। तो एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं, कुछ भी बदल बदल के ले सकता है, आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ। इस मैग्नीशियम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो ये हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर ध्यान दें। और इसमें थोड़ी सी हीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो वाइट कलर का होता है, जो इसकी राख बनेगी वो भी वाइट कलर की होती है, जो इसकी आग निकलेगी वो भी वाइट कलर की होती है, और डैजलिंग साउंड निकलती है। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, वो कुछ भी दे सकता है। और रिबन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हीट नहीं भी होगी, थोड़ी भी गर्मी मिल जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे, वो एक वाइट लेयर जम जाती है मैग्नीशियम के ऊपर। तो जब भी हम उसको जलाते हैं तो उससे पहले उसको रब करते हैं, क्यों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए। तो क्वेश्चन यही है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या दे रखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होते हैं, लेकिन आप सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2। अगर रिडक्शन पूछेंगे तो प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। रिडक्शन क्या होता है, तो इसमें देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बी पार्ट, बिल्कुल अपोजिट, पहले जैसा ही था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सब्सटेंस X is used in white washing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify. A substance X is used in white washing. White washing में CaO यूज होता है, is obtained by heating limestone. Limestone होता है कैल्शियम कार्बोनेट। Ca ये भी चलना बंद हो गया। CaCO3 को जब भी हीट करेंगे तो CaO बनता ही है, तो इसका C पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when silver is exposed to air it gets a black coating of। सिल्वर जब भी एयर के कांटेक्ट में आएगा तो सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, और ध्यान रखना सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैकिश कलर का होता है, तो Ag2S हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्वेश्चन देख ले। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड में कोई भी पानी मिलाएंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, हो ही नहीं सकता। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन भी नहीं हो सकता, मैंने कहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बच गए दो, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस का मतलब है ड्राई आइस का फ्यूम में बदलना, तो वो हीट लेगा तभी ये काम हो सकता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, कौन सी, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इसमें सिर्फ डिकम्पोजिशन रखा है तो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, H2S से तो H जा रहा है तो इसमें I2 हो जाएगा, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। ए सब्सटेंस एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। जिसके अंदर फैट होता है उसमें हम क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना हो। नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन द फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज। डेफिनेशन दी थी, सीधी सी है, डेंसिटी की, इसमें ढूंढे, सी पार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए कौन सा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम और नाइट्रोजन। इनर्ट गैस यूज करेंगे, नाइट्रोजन सबको पता है, उसके साथ हीलियम भी यूज कर देते हैं, थोड़ी महंगी पड़ती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। इनर्ट गैस दोनों ही है, डी पार्ट। इसके बाद बात करते हैं, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विद डाइल्यूट क्लोरिक एसिड। आयरन फिलिंग Fe प्लस HCl, Fe प्लस HCl क्या बनेगा, FeCl3। तो आयरन थर्ड के साथ क्लोरीन बनेगा, क्लोराइड बनेगा, तो आयरन थर्ड के साथ क्लोराइड जो है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो डी पार्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। ये हमारा हो चुका था, तो आज हम इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इसकी 2 या 3 सीरीज बनाएंगे, नियर अबाउट 20-25 क्वेश्चन हो गए होंगे, 70-75 क्वेश्चन भी हो गए, तो इसमें इतने ही बनते हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो रट भी लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो इनको देखें, करें और पसंद आए तो कमेंट्स और लाइक जरूर करें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।